यूएई पाकिस्तान से नाराज, पहले कर्ज वापस लिया, फिर 15 कर्मचारियों को अपनी एयरलाइन से निकाला। अब यूएई अपनी दिग्गज कंपनियों का बोरिया बिस्तर लपेट रही पाकिस्तान से। जी हां दोस्तों, दो बेड़ियों पर पांव रखने वाले अक्सर इसी तरीके की सिचुएशन फेस ऑफ करते हैं, ना वो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने ईरान के साथ शांति दूत बनने की जो कोशिशें की वो दोस्तों पाकिस्तान को कहीं का भी नहीं रख रही हैं। दोस्तों, ईरान की इस जंग के अंदर ईरान ने सबसे ज़्यादा हमले यूएई पर किए। इस हमलों के ऊपर पाकिस्तान का जो रुख था वो संयम बरतने वाला था। उसने ईरान के यूएई के ऊपर हमलों की निंदा नहीं की, जैसी निंदा वो सऊदी अरब के अंदर हमलों को लेकर कर रहा था। यही कारण है कि इस रुख से यूएई नाराज हो गया और यूएई ने $3.5 बिलियन वापस मांग लिए और 15 पाकिस्तानी कर्मचारी अपनी इतिहाद एयरलाइन से भी निकाल लिए। और अब दोस्तों यूएई पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनियों का भी बोरिया बिस्तर लपेट रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान आज अमेरिका के कहने पर शांति दूत बनने की जो कीमत चुका रहा है वो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी झलक रही है। और हर पाकिस्तानी नागरिक आज के समय में जो महंगाई फेस ऑफ कर रहा है वो इसी का ही कारण है। यूएई की अब टेलीकॉम कंपनी एतिसलात पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर से बाहर निकलने पर विचार कर रही है। खाड़ी निवेशकों की इस नई रणनीति और पीटीसीएल के साथ $800 मिलियन के पुराने विवाद की पूरी सच्चाई आज आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए $3.5 बिलियन वापस मांगे। अब पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी आर्थिक चुनौती सामने आ रही है। यूएई की दिग्गज कंपनी ई एंड पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर से पूरी तरीके से बाहर निकलने पर विचार कर रही है। ई एंड को पहले एतिसलात के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, एतिसलात के पास पाकिस्तान की सरकारी टेलीकॉम कंपनी पीटीसीएल की 26% हिस्सेदारी है। सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी इसी खाड़ी कंपनी के हाथों में है। अब कंपनी अपनी निवेश रणनीति की समीक्षा कर रही है और पीटीसीएल से अपने शेयर बेचकर बाहर निकलने की तैयारी के शुरुआती चरण में है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की कंपनी का यह कदम केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। दरअसल खाड़ी देशों के निवेशक कई वैश्विक बाजारों में अपने निवेश और संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण बताए जा रहे हैं: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, क्षेत्रीय भू राजनीतिक तनाव और पूंजी आवंटन की नई नीतियां। पैसे वापस लेने के सिलसिले के साथ ही यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार पड़ी और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को यह रकम लौटानी पड़ी। और पाकिस्तान सरकार और एतिसलात के बीच 2005 से एक बड़ा वित्तीय विवाद भी चल रहा है। साल 2005 में एतिसलात ने पीटीसीएल की 26% हिस्सेदारी $2.6 बिलियन में खरीदी थी। कंपनी ने $1.8 बिलियन का भुगतान तो कर दिया था, लेकिन बाकी के $800 मिलियन यह कहकर रोक दिए थे कि पाकिस्तान सरकार समझौते के मुताबिक पीटीसीएल की कुछ संपत्तियों को कंपनी के नाम पर ट्रांसफर करने में विफल रही है। यह $800 मिलियन का विवाद 20 सालों से अनसुलझा है और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद एतिसलात ने यह पैसा नहीं दिया। राजनयिक और वित्तीय सूत्रों के मुताबिक यह कदम सिर्फ पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था के कारण नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि इसके पीछे यूएई की अपनी एक नई ग्लोबल रणनीति है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान का असर इसके ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। और एक खलीफाओं के दम पर अपना देश चलाने वाला पाकिस्तान ना तो आज अपने दम पर देश चला पा रहा है और खलीफा तो फिर एक रुपए का हिसाब रखते हैं पाकिस्तान का। खैर, इस गुलामी के अंदर भी क्या जीना जो पाकिस्तान इन दिनों जी रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही।